दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे सिम्बायोटिक फार्मा लैब आईपीओ के बारे में। तो चले जानते हैं कि कंपनी क्या काम करती है, इसके फाइनेंशियल कैसे हैं। वैसे ग्रे मार्केट में इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा। तो चले जानते हैं कि प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इससे कितना प्रॉफिट हो सकता है, आईपीओ में अप्लाई करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। सबसे पहले आईपीओ के डिटेल्स को देखें तो आईपीओ 24 अगस्त से यानी कि मंडे से ओपन होने वाला है और ये 27 अगस्त को क्लोज होगा। लिस्टिंग डेट इसकी 1 सितंबर है। फेस वैल्यू ₹2 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 988 है और आईपीओ में 15 शेयर्स का लॉट रखा गया है। अब यहाँ पर ₹2 के फेस वैल्यू पर ₹988 का प्राइस रखा गया है। तो अगर इसको ₹10 के फेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करें तो जो शेयर का प्राइस है वो ₹4,940 हो जाता है। यानी कि कंपनी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है। आईपीओ 1757 करोड़ का है, जिसमें 150 करोड़ का फ्रेश इशू और 1607 करोड़ का ऑफर फॉर सेल है। यानी कि आईपीओ का जो बड़ा पोर्शन है ये ऑफर फॉर सेल है, बस कुछ पोर्शन ही फ्रेश इशू के लिए रखा गया है। इसमें एम्प्लॉयज़ का भी पोर्शन है और एम्प्लॉयज़ के लिए आईपीओ में ₹90 पर शेयर का डिस्काउंट दिया गया है। कि मेन बोर्ड आईपीओ है, कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो इस आईपीओ में क्यूआईबीज के लिए 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन रखा गया है। तो चलिए इसके एंकर लिस्ट को भी देख लेते हैं। आईपीओ के एंकर लिस्ट को देखें तो आईपीओ के एंकर लिस्ट में यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स कंपनियाँ आई हैं, एफपीआई हैं, एनबीएफसी हैं। इसके अलावा यहाँ पर इंश्योरेंस कंपनियाँ भी देखने को मिल रही हैं। तो यहाँ पर अगर टोटल नंबर ऑफ एंकर इन्वेस्टर्स की बात करें तो टोटल इसमें 34 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो 1700 करोड़ का आईपीओ है और करीब यहाँ पर 34 एंकर इन्वेस्टर्स आए हैं। तो ठीक ठाक एंकर लिस्ट है। अगर म्यूचुअल फंड्स कंपनियों के बारे में बात की जाए तो इसमें 11 डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स ने आईपीओ में 19 स्कीम्स के जरिए पैसे लगाए हैं। यानी कि म्यूचुअल फंड भी इसको लेकर काफ़ी इंटरेस्टेड हैं। और अगर इंश्योरेंस कंपनियों के बारे में बात की जाए तो इसमें 3 इंश्योरेंस कंपनियों की ओर से भी पैसा लगाया गया है। कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो जैसा कि कंपनी के नाम से ही इसके बिजनेस का आइडिया हो जाता है कि कंपनी फार्मा से रिलेटेड काम करती है। यानी कि एक फार्मास्यूटिकल और बायोटेक्नोलॉजी कंपनी है। ये एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स यानी कि एपीआईज, न्यूट्रिशनल इंग्रेडिएंट्स और साथ ही जो स्पेशलिटी प्रोडक्ट हैं इनका डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी डोमेस्टिक के साथ ही इंटरनेशनल क्लाइंट्स को भी सर्व करती है। यानी कि इंडिया से बाहर भी कंपनी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करती है। कंपनी को 30 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। कंपनी स्टेरॉयड हार्मोन जो एपीआई होता है तो इनकी मैन्युफैक्चरिंग 1995 से ही कर रही है। यानी कि कंपनी को 30 सालों से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है। तो कंपनी बैकवर्ड इंटीग्रेशन मैन्युफैक्चरिंग प्लेटफॉर्म है। यानी कि जो दूसरी फार्मास्यूटिकल कंपनियां होती हैं कंपनी उनके लिए प्रोडक्ट बनाती है। तो कंपनी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के ऊपर भी मैन्युफैक्चरिंग करती है या फिर जैसे भी इनके जो कस्टमर्स होते हैं उनकी डिमांड होती है, यानी कि जो कस्टमाइज मैन्युफैक्चरिंग है कंपनी वो भी करती है। कंपनी को कई सारे जो ग्लोबल रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है उनसे भी अप्रूवल मिला हुआ है, जैसे कि यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यूरोपियन यूनियन गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, मिनिस्ट्री ऑफ फूड एंड ड्रग सेफ्टी कोरिया। तो इस तरह के कई सारे ऑर्गेनाइजेशन से भी कंपनी को अप्रूवल मिला हुआ है और इसी के कारण कंपनी इंडिया से बाहर भी बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करती है। कंपनी की फिलहाल 2 इंडस्ट्रियल स्केल एपीआई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ हैं। अगर इनके मैक्सिमम केमिकल सिंथेसिस कैपेसिटी की बात करें ये 584 मीट्रिक टन है और वहीं पर अगर फर्मेंटेशन कैपेसिटी की बात करें तो ये 300 किलोलीटर्स है। कंपनी हाई क्वालिटी के और सस्टेनेबल प्रोडक्ट बनाती है और साथ ही कंपनी लगातार रिसर्च और डेवलपमेंट भी कर रही है। तो कंपनी फार्मास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल और वेलनेस इंडस्ट्रीज़ के लिए जो प्रोडक्ट है वो तैयार करती है। तो ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं इनका यूज अलग अलग तरह की जो दवाइयाँ हैं उनमें किया जाता है। यानी कि कंपनी दूसरे जो फार्मास्यूटिकल कंपनियाँ हैं उनके लिए प्रोडक्ट बनाती है और ये कंपनी खासकर जो स्टेरॉयड हार्मोन एपीआईज हैं इनकी मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इनका बिजनेस अच्छा है। ये डोमेस्टिक के साथ ही जो इंटरनेशनल मार्केट है उसमें भी सर्व कर रही है। हालांकि अगर बिजनेस सेगमेंट को देखें तो ये जो बिजनेस सेगमेंट है ये हाईली कॉम्पिटेटिव सेगमेंट है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को देखें तो यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों का फाइनेंशियल पेश किया है, जिसमें फाइनेंशियल 24, 25 और 26 का कंप्लीट फाइनेंशियल है। सबसे पहले कंपनी के एसेट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 1294 करोड़ का एसेट है, 25 में 1589 करोड़
और 26 में 1780 करोड़ का एसेट है। तो कंपनी का एसेट लगातार इंक्रीज हुआ है। इनकम को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 723 करोड़ का इनकम है, 25 में 755 करोड़ और फाइनेंशियल 26 में 872 करोड़ का इनकम है। तो ईयर ऑन ईयर इसका इनकम भी इंक्रीज हुआ है। प्रॉफिट को देखें तो फाइनेंशियल 24 में कंपनी 100 करोड़ का प्रॉफिट बना रही थी, लेकिन 25 में इसका प्रॉफिट डाउन है और कंपनी ने 96 करोड़ का प्रॉफिट बनाया है। 26 के अंदर फिर से इसमें उछाल देखने को मिला है और 109 करोड़ का प्रॉफिट है। ईबिटा को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 177 करोड़ का ईबिटा है, 25 में 206 करोड़ और 26 में 231 करोड़ का ईबिटा है। तो ईयर ऑन ईयर इसका ईबिटा इंक्रीज हुआ है। नेटवर्थ को देखें तो फाइनेंशियल 24 में 720 करोड़ का नेटवर्थ है, 25 में बढ़ के 821 करोड़ और 26 में 1158 करोड़ का नेटवर्थ है। तो कंपनी का नेटवर्थ लगातार इंक्रीज हुआ है। इसके रिजर्व को देखें तो साल दर साल कंपनी का रिजर्व इंक्रीज हुआ है और अभी कंपनी के पास 1145 करोड़ का रिजर्व है, यानी कि अच्छा खासा रिजर्व है। और अगर कर्ज को देखें तो इसका कर्ज पिछले साल के मुकाबले कम हुआ है। तो कंपनी के ऊपर अभी 387 करोड़ का कर्ज है, तो ज़्यादा कर्ज नहीं है। वैसे यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसमें से 112 करोड़ 50 लाख रुपए कर्ज के भुगतान के लिए खर्च करेगी, तो आगे इनका कर्ज भी कम हो जाएगा। तो ओवरऑल फाइनेंशियल को देखें तो ठीक ठाक फाइनेंशियल है। कंपनी के प्रॉफिट में थोड़ा अप एंड डाउन देखने को मिला है। इसके केपीआई को देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी इसका 11.19 का है, तो ये ओके है, ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी ये भी 11.56% है, तो ये भी ज़्यादा बढ़िया नहीं है, यानी कि कम से कम 15 तक ये रहता है तो अच्छा माना जाता है। तो यहाँ पर देखें तो 15 से भी कम का है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी इसका काफ़ी लो है, 9.48% है। पैट मार्जिन 12.60% है, तो पैट मार्जिन थोड़ा अच्छा है। ईबिटा मार्जिन भी 26.59% है, तो ये भी अच्छा है। नेव इसका 184 का है, तो ये अच्छा है। प्राइस टू बुक वैल्यू 5.35 का है। ईपीएस को देखें तो ईपीएस इसका 17.82 का है, तो बढ़िया ईपीएस है। पी मल्टीपल 55.44 का है। तो पी वाइज देखें तो कंपनी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही है। तो चलिए एक बार इसको इसकी लिस्टेड पीयर कंपनियों से भी कंपेयर करके देख लेते हैं। इस कंपनी का पी मल्टीपल 55.44 का है। कॉनकॉर्ड बायोटेक का 61.07 का, डिविस लेबोरेटरीज का 87.80 का, कोनहेंस लाइफ साइंसेज का 95.02 का और लोरोस लैब का 109.36 का पी मल्टीपल है। तो यहाँ पर अगर इसके लिस्टेड पीयर कंपनियों से कंपेयर करें तो कंपनी इनके मुकाबले ज़्यादा सस्ते प्राइस के ऊपर आईपीओ लेकर नहीं आई है, यानी कि प्राइस वाइज देखें तो थोड़ा एक्सपेंसिव प्राइस रखा गया है। कंपनी का मार्केट कैप 6094 करोड़ का है, यानी कि मिड कैप साइज की कंपनी है। आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है उसको कहाँ यूज करेगी, तो कंपनी 112 करोड़ 50 लाख रुपए कर्ज के भुगतान के ऊपर खर्च करने वाली है और बाकी का पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। आईपीओ के लॉट साइज की बात करें तो आईपीओ में 15 शेयर्स का लॉट होने वाला है और एक लॉट के ऊपर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 14,820 रुपये रहेगा। आईपीओ के शेड्यूल को देखें तो आईपीओ 24 अगस्त से यानी कि मंडे से ही खुलने वाला है और ये 27 अगस्त को क्लोज होगा। अलॉटमेंट डेट इसका 28 अगस्त है। रिफंड डेट 31 अगस्त, क्रेडिट डेट भी 31 अगस्त है और आईपीओ की लिस्टिंग 1 सितंबर को होने वाली है। इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 365 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा। आईपीओ में 15 शेयर्स का लॉट है, तो एक लॉट से 5,475 रुपये करीब प्रॉफिट की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 37% के राउंड ट्रेड कर रहा, यानी कि काफ़ी हाई प्रीमियम है। कंपनी का बिजनेस अच्छा, फाइनेंशियल भी ठीक ठाक है और इस आईपीओ की ग्रे मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड भी देखने को मिल रही है, यानी कि प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। वैसे आईपीओ देखें तो काफ़ी एक्सपेंसिव प्राइस के ऊपर लाया गया है, तो ये इसमें एक नेगेटिव है, लेकिन जिस तरह से ग्रे मार्केट में डिमांड बनी हुई है उम्मीद है कि आईपीओ की बढ़िया लिस्टिंग हो सकती है। वैसे वीडियो किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की एनालिसिस करें और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही कोई भी डिसीजन लें। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो अगर आपने वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।